हेलो दोस्तों, आज हम आपको 9 सितंबर 2022 को अनंत चतुर्दशी के दिन सभी लोग क्या कार्य करें जिससे कि उनके दुखों का अंत हो जाए। शिव पुराण के अनुसार एक कथा है। एक दिन एक चोर मंदिर में चोरी करने गया, लेकिन मंदिर में चोरी करने के लिए कोई सामान नहीं था, तो उसने उजाला करने के लिए अपना कपड़ा भगवान शंकर के त्रिशूल में लपेटा और जलाया। उसके बाद उसने चारों तरफ सामान देखा, लेकिन मंदिर में कोई उसे सामान नहीं मिला। इस कार्य से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उससे कहा कि वरदान मांगो। तो चोर ने कहा, मैं चोरी करने आया था, मैं पूजा करने नहीं आया था, मैं वरदान मांगने नहीं आया था। लेकिन शंकर जी ने कहा कि तुमने चतुर्दशी के दिन मेरे मंदिर में उजाला किया है, प्रकाश किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुबेर का सिंहासन देता हूँ। जब कुबेर ने देखा कि मेरे सिंहासन पर एक चोर बैठा है, तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो चोर ने कहा कि मैं एक चोर हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? तो चोर ने कहा कि हमें शंकर जी ने वरदान दिया है कि मैं कुबेर के सिंहासन पर बैठूँगा। उसके बाद कुबेर ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँगा और आपकी शिकायत करूँगा। तो चोर ने कहा कि आप कुछ भी करें, मैं सिंहासन से नहीं उतरूँगा। तब कुबेर ने भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान नारायण, देखो किसी चोर ने भगवान शंकर के मंदिर में चतुर्दशी के दिन अपने कपड़े जलाकर उजाला कर दिया। तो भगवान शंकर ने चोर को भी कुबेर बना दिया। आप लोगों को समझना चाहिए कि भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि वो चोर को भी कुबेर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके घर में प्रकाश करता है। प्रकाश करने के कारण भगवान शंकर ने उसे कुबेर बना दिया। भगवान मेरी कुर्सी दिला दीजिए, ऐसा कुबेर ने भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु बोले, मैं भगवान शंकर के विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान और कुछ भी कर नहीं सकता और कुछ कह भी नहीं सकता। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं व्यक्ति को उतना ही दे सकता हूँ जितना उसके भाग्य में लिखा है। भगवान ब्रह्मा व्यक्ति को उतना ही दे सकते हैं जितना उसने कर्म किया है। केवल भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो न कर्म देखते हैं और न भाग्य देखते हैं। वह तो केवल प्रेम देखते हैं। जिसने उनसे प्रेम किया और वो भी दिल से निष्कपट होकर भगवान की आराधना की, तो उसको सब कुछ दे दिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने चोर को कुबेर बना दिया। हम लोग दीपावली में जिस कुबेर के रूप में पूछते हैं, चोर हैं। भगवान शंकर ने जिसे वरदान दिया उसे अहंकार जरूर आया है। आप अपने धार्मिक ग्रंथों में देखते होंगे, भगवान शंकर ने जिसको भी वरदान दिया है वह अहंकारी जरूर हुआ है। जिसे वरदान दिया उसे अहंकार जरूर आया, क्योंकि वह अपने भक्त को किसी प्रकार की कमी नहीं रखते। भक्त के लिए वो सब कुछ अर्पण कर देते हैं। चोर को अहंकार हो गया, उसने सभी देवताओं को सब परिवार निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को वह भूल गया जिसने चोर को कुबेर के पद पर बैठाया था। उसके बाद नारद जी ने कहा कि तुम कुबेर से कहा कि तुम शंकर जी को सपरिवार निमंत्रण तो दो। तो बोला, मैं भूल गया था। वह क्यों भूल गया? क्योंकि उसे अहंकार आ गया था।
व्यक्ति अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। आप कभी भी भगवान शंकर भोलेनाथ को भूले नहीं, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। नारद ने कहा, जाओ भोलेनाथ को निमंत्रण दे आओ। वह कुबेर भोलेनाथ के पास निमंत्रण देने जाता है तो भोलेनाथ पूछते हैं, कैसे हो कुबेर, क्यों आए हो? तो कुबेर ने कहा, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मैं भूल गया था, नारद जी ने मुझे याद दिलाया, इसलिए मुझे याद आया और मैं आपको निमंत्रण देने आया। आप यदि किसी से कह दो कि मैं दूसरे के कहने पर आपको निमंत्रण देने आया हूँ तो आपके दिल पे कैसी गुजरती है, आप अपने से सोचो। कुबेर ने भी भगवान शंकर से इसी तरीके से कहा कि मैं नारद के कहने पर आपको निमंत्रण देने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इसको अहंकार हो गया है, इसे घमंड हो गया है, मैंने इस चोर को कुबेर बनाया था। भगवान ने कुबेर से पूछा कि आप क्या चाहते हो? तो कुबेर ने कहा, आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ, मैं आपको सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। भगवान भोले ने कहा कि जहाँ सब लोग तथा सारी भीड़ होती है मैं वहाँ नहीं जाता। कुबेर ने पूछा, भगवान तो फिर किसको भेजोगे? तो भगवान शंकर बोले, मैं गणेश जी को भेजूंगा। कुबेर ने सोचा कि इतना छोटा गणेश यह क्या खाएगा? भगवान शंकर जी ने मन में सोचा कि ये छोटे गणेश इतना खाएंगे कि तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो कुबेर ने कहा कि भेज रहे हो तो ठीक है, गणेश को ही भेज देना। इतने में कार्तिकेय ने माँ पार्वती से कह दिया कि माँ, पिताजी भोजन करने के लिए भ्राता गणेश को भेज रहे हैं। माँ, मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे भोजन करने के लिए मुझे क्यों नहीं भेजते? माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान आपने कार्तिकेय को क्यों नहीं भेजा? तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, तुमको नहीं मालूम किसको कहाँ भेजना है। जैसे ही भगवान के सामने गणेश जी आते हैं वैसे ही भगवान शंकर जी उनको कुबेर के यहाँ निमंत्रण पर भोजन करने के लिए जाने को कहते हैं। तो गणेश जी ने कहा, पिता, मैं 1 सप्ताह से कुछ नहीं खाया है। भगवान गणेश जी समय से पहले कुबेर के यहाँ पहुँच जाते हैं और कुबेर को बुलाते हैं कि कुबेर भैया, मैं पूजन करने आया हूँ। कुबेर जी की पत्नी और कुबेर जी ने निर्णय लिया कि जो लोग पहले आ रहे हैं उन्हें पहले भोजन परोस दिया जाए, जिससे वे खाकर चले जाएं। भगवान गणेश जी के लिए एक चौकी लगाई गई और भगवान गणेश से कहा कि भगवान गणेश भोजन करो। भगवान गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और 15 मिनट में 33 करोड़ देवताओं का भोजन स्वयं कर लिया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि गणेश जी, कुबेर जी पूछते हैं कि गणेश जी को क्या हुआ? कुबेर की पत्नी कहती हैं, कुछ नहीं हुआ, गणेश जी ने सब भंडार खाली कर दिए हैं। और बार बार आवाज़ लगाते हैं कि भाभी जी और भोजन लाओ, और भोजन लाओ, बार बार बुलाते हैं। भगवान गणेश कुबेर की पत्नी को कहते हैं कि भाभी जी और भोजन लाओ, और भोजन लाओ। कुबेर की पत्नी ने सभी तरीके का भोजन भगवान गणेश के सामने रख दिया, फिर भी वह बार बार यही आवाज़ लगाते हैं
कि भाभी जी और भोजन लाओ और भोजन लाओ, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं बचा। उसी समय नारद जी उपस्थित होते हैं। नारद जी कहते हैं, कुबेर से पूछते हैं, क्या हुआ कुबेर, क्यों परेशान हो? कुबेर जी कहते हैं कि नारद जी, सब आपकी ही वजह से हुआ है। मैं वहाँ निमंत्रण नहीं देने जा रहा था, तुमने कहा, और मैं भगवान शंकर को निमंत्रण देने गया और उन्होंने भगवान गणेश को भेज दिया और भगवान गणेश ने सब भंडार खाली कर दिया। नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम पिता भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। कुबेर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। कुबेर भगवान से कहते हैं कि आपने गणेश को भेज दिया और गणेश ने सब भंडार खाली कर दिया। भगवान शंकर को यह सुनते हैं तो भगवान शंकर एक दूर्वा लेते हैं और कुबेर को दे देते हैं और कहते हैं कि यह दूर्वा गणेश जी को जाकर दे देना। कुबेर सोचते हैं कि इतना खा लिया फिर भी मांग रहे हैं, इस एक दूर्वा से क्या होगा। तो कुबेर जी ने और दूर्वा तोड़ ली और एक बंडल बना लिया और भगवान गणेश के पास गए और कहा कि यह दूर्वा पिताजी ने भेजी है। भगवान गणेश जी ने वह दूर्वा सूंड में रखकर मुंह में रख लिया। गणेश जी दूर्वा कुबेर जी से बोले कि कल का भी समय आप बता दीजिए। कुबेर जी ने कहा कि जब तक भगवान लोग आपको बुलाएं ना तो आपको आना नहीं चाहिए। इसलिए गणेश जी को हम लोग बुलाते हैं, गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं और उसके बाद उन्हें विसर्जित भी कर देते हैं। गणेश को बुलाने के बाद उनका विसर्जन भी होता है। यह कथा यह व्यक्त करती है कि यदि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाएगी तो सभी प्रकार के कष्ट संकट हमारे वो हरेंगे और उसके बाद हमें सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।